सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी अटेम्प्ट है अभी दिसंबर 23 में। बहुत कम टाइम बाकी है हमारे पास, ठीक है। और एक ऐसा सब्जेक्ट बाकी है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है रोज रोज से कि कैसे करें, और लग रहा है कि यार बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, बस ये जो लॉ वाला सब्जेक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं जाकर हमको मतलब स्कोर नहीं करने देगा, पास नहीं करने देगा फाउंडेशन एग्जाम्स को। तो अब पास होने की टेंशन तो बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ 70+ स्ट्रेटेजी, और वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और टफ भी बहुत ज्यादा नहीं है। पर ऑफकोर्स मेहनत लगेगी, पर सही डायरेक्शन में हम मेहनत करेंगे तो जरूर हम पास हो सकेंगे, और बहुत अच्छे नंबर से आप लोग पास हो गए, ठीक है। मैं खुद मेरे 60+ नंबर थे और बहुत कम टाइम में थे, 9 to 10 डेज में सेम मैंने प्रिपरेशन करी थी, और मैं सेम स्ट्रेटेजी आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये 8 से 10 मिनट आप मुझे अपने दो, और मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि अब आपको क्या करना है, और एक मोटिवेशन आ जाएगा, एक वो लगेगा कि यार ठीक है अब तो हो सकता है सब चीज, ठीक है। सबसे पहली चीज, बाकी सारे सब्जेक्ट जब हम सुनते हैं ना, जैसे अकाउंट्स, मैथ्स और इवन इकोनॉमिक्स, तो हमको एक कंफर्ट आता है कि यार ये तो सुने हुए सब्जेक्ट है। बट लॉ हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट और बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को सही ढंग से कैसे पढ़ना है वो जानना बहुत जरूरी है, वरना आप जितने एफर्ट्स लगाओगे वो सारे कोई मतलब के नहीं अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं लग रहे हैं तो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि हम आईसीआई मॉड्यूल या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हो, तो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, हमको लगा कि यार हमको तो ये चीजें याद हो गई है, बट एक्चुअली जब हम लिखने जाते हैं ना तब हमारे मार्क्स नहीं आते, या फिर हमको लगता है कि हमको चीजें याद है पर हमको लिखना क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको गलत फहमी थी। वो आपने सिर्फ एक्चुअली एग्जाम्पल्स पढ़े, आपको समझ आ गए प्रोविजंस, पर आपने लिखा नहीं, आपने लिखने का सीखा नहीं, आपने प्रोविजंस को लर्न नहीं करा। और जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक कैसे काम बनेगा। और अब इतना कम टाइम बचा ना, तो अब सब चीजें वापस कैसे करें। तो अगर आपने या तो हो सकता है कि क्लासेस लियो कहीं से, या फिर हो सकता है आपने सेल्फ स्टडी करी हो। अगर आपने कहीं से क्लासेस ली थी लेकिन अब हर चीज है ना मेस्ड अप दिखाई दे रही है, वो चीज बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है कोचिंग्स में जो भी पढ़ाया था, और वहां से हमको लग रहा है कि यार वो कोई मतलब का नहीं रहा लेना। या फिर हो सकता है हमने सेल्फ स्टडी करी, तो सेल्फ स्टडी हम करते तो हमेशा एक मन में डाउट रहता है कि यार शायद गलत तरीके से पढ़ाई करी हमने। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सा, जो कि मैंने खुद ने फॉलो करा था। वो ये था कि मैंने यूट्यूब पे मैराथन रिविजन्स जो है वो सर्च करे थे, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है लास्ट टाइम के लिए कि हम एक मैराथन देख ले सबसे पहले, और उसके बाद हम फिर खुद से पढ़ाई करना शुरू करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमको एक ब्रॉड व्यू मिल जाता है कि हमको कौन सी चीज कैसे करनी है, कौन सा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रोविजन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे पहले चैनल्स देखे थे, और लास्ट में फिर जाकर मुझे एक बहुत अच्छा चैनल मिला जो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूंगी। वो है अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स करके एक चैनल है। आपने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पहले से प्रेफर कर रखा होगा उसको, लेकिन मेरे को बहुत उससे हेल्प मिली थी। तो सर जो है वहां पर अर्जुन छाबरा सर, वो सीएस है, साथ ही में एलएलबी कर रखी, उन्होंने एलएलएम कर रखा है, जज है। तो बेसिकली लॉ से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो इसमें क्या हुआ कि मुझे 10 मिनट मैंने उनकी वीडियो देखी, और बाकी सारी वीडियो के करते मुझे लग गया कि यार ये ही वीडियो वो है जिसके लिए मैं ढूंढ रही थी। उनकी टीचिंग स्टाइल जो है ना वो मुझे एकदम समझ में आ गई, मुझे लग गया कि अब मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी अपनी पर्सनली कि आपको जरूर उनको रेफर करना चाहिए अगर आप भी कंफ्यूज्ड है कि हम कौन सी वीडियो रेफर करें। तो उसकी लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप अभी इस वीडियो के बाद उस वीडियो को डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। वहां की सबसे खास बात मुझे क्या लगी आपको पता है कि हमारे जैसे लॉ में 5 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स के लिए सर ने 5 डेज जो है वो अलोकेट कर रखा है, और हर दिन एक एक चैप्टर का जो है वो मैराथन आता है। और साथ ही में उसके बाद जैसे 5 डेज के लिए 5 मैराथन हो गए, अब क्या होता है कि उसके बाद 4 दिन के लिए वो राइटिंग प्रैक्टिस लेते हैं। तो उसमें हमारा डबल रिवीजन हो गया, और साथ ही में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो लॉ में हमेशा से बच्चों को आती है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई, हमको लिखना कैसे वो नहीं आता, हमको सब आता था पर मार्क्स नहीं मिले। तो वो दोनों प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएगी बहुत ईजीली। एंड सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैराथन क्लासेस स्टार्ट होगी 28 नवंबर से, जो कि 9 डेज तक कंटिन्यूसली चलेगी, जिसमें 5 डेज के कंटिन्यूस मैराथन्स आएंगे एंड 4 डेज के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सो आप डेफिनेटली इस चैनल को एक बार ज़रूर जाकर विजिट करना।
अब हमारा क्या है कि लास्ट ओल्ड कोर्स है, ठीक है, अगली बार से न्यू कोर्स आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए इतना अच्छा बेनिफिट है इस बार, मतलब इस बार है ना, हमको कैसे भी करके तोड़ दो फोड़ दो कुछ भी करो, पर इस बार एग्जाम्स निकाल लो। क्यों? क्योंकि इस बार बीसीआर रहेगा और अगली बार बीसीआर नहीं रहेगा, और ये बीसीआर आपको पास करवाने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा। मतलब आपको 25 नंबर तक आसानी से इसी में मिल जाएंगे 40 में से, और आपको लाइक लॉ पे फिर जितनी आपकी कमांड हुई ना उतने आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो सिर्फ पास होने की तो आपको टेंशन ही नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का सोच सकते हो फाउंडेशन में कम दिनों में भी। लाइक मैंने बहुत कम दिन पढ़कर, लाइक मैंने मुश्किल से 30 या 45 डेज कुछ पढ़ा होगा फाउंडेशन में, एंड आई स्कोर 310 मार्क्स। तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आप टारगेट नहीं भी कर रहे हो तो हम एटलीस्ट 250 अबव तो टारगेट कर सकते हैं। और एक सब्जेक्ट जो लॉ है ना उसमें अधिकतर हमारे कम मार्क्स आते हैं, और आप यहाँ पर भी इसको कवर कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे करोगे कि बीसीआर पर अपनी बहुत अच्छे से कमांड बनाना, और लॉ के लिए अगर आपको लॉ के कुछ चैप्टर्स स्पेसिफिक, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि सोगा और पार्टनरशिप, ये दो ऐसे चैप्टर्स है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बराबर होता है अगर हम साइज में देखें तो, लेकिन इन दोनों का मिलाकर जो वेटेज रहता है ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के करते ज्यादा रहता है। अब एलएलपी भी 5 नंबर का रहता है, पर एलएलपी बहुत सिंपल है। कंपनीज एक्ट, तो ये सारे जो 4 चैप्टर्स है ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के करते कम टाइम लेंगे लेकिन ज्यादा नंबर आपको स्कोर करके देंगे। और इसी वजह से मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो लाइक नहीं करा था। मैं पर्सनली आपको प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप ये सेम चीज लाइक करो, पर मेरे पास टाइम एक्चुअली बहुत कम था और मुझे कुछ ना कुछ चीज जो है वो छोड़नी पड़ती, तो फिर मैंने डिसीजन लिया था कि मैं एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दूंगी और बाकी सारी चीजें कर लूंगी, और उसके बाद भी आई स्कोर्ड वेल। मैं आपको ये डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं तो यही बोलूंगी कि आप हर चैप्टर अच्छे से करो, और उसी के लिए मैंने आपको मैराथन्स भी सजेस्ट करे, वहां से आपको बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद फिर बात आती है कि लॉ में हमको एक डिफिकल्टी रहती है कि प्रोविजंस याद नहीं हो रहे, सेक्शन नंबर याद नहीं हो रहे हैं, तो वो कैसे याद करें। देखो मैंने खुद ने सेक्शन नंबर्स याद नहीं करे थे, क्योंकि हम कम टाइम में पढ़ते ना तो हम हर चीज नहीं कर सकते, हमको कोई ना कोई चीज जाकर सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली मैं आपको ये चीज अब फाइनल में आकर सजेस्ट कर सकती हूँ कि सेक्शन नंबर याद करने की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपने लिखा वेल एंड गुड, आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा पेपर में डेफिनेटली, बट आपको ऐसा नहीं कि आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गलत लिखना तो बहुत ही गलत हो जाता है, तो गलत अगर लिख रहे हो ना तो बिल्कुल मत लिखना, जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि यार यही सेक्शन नंबर है तब तक सेक्शन नंबर कोट मत करना, ठीक है। आप नॉर्मली लिख सकते हो कि एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट फिर बात आती है आंसर राइटिंग पैटर्न की। आंसर राइटिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको जो भी अपना आंसर है ना वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन के प्रोविजन का, ठीक है, जो भी आपका रिलेवेंट प्रोविजंस के हिसाब से स्टार्ट होना चाहिए हर क्वेश्चन के, एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ जो भी एक्ट है वो। सेकेंड, फिर क्वेश्चन में हम बताते हैं कि फैक्ट्स ऑफ द केसेस क्या, मतलब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ ना उसी की समरी बनाकर हमको सेकंड में लिखनी है। थर्ड पैराग्राफ में हमको क्या करना है, अपना जो प्रोविजन है और जो हमने समरी बनाई है केस स्टडी की उसको कनेक्ट करना है। और फोर्थ पैराग्राफ जो कि सिर्फ 2 से 3 लाइन करेगा उसमें आपको कंक्लूजन लिखना है, यानी कि कंक्लूजन पढ़कर ही जो एग्जामिनर है वो उसको समझ आ जाए कि आपने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही इंटरप्रेट करा है या फिर नहीं करा है। ये 4 पार्ट्स में जब आप किसी भी क्वेश्चन को बांटेंगे ना और पूरा पेपर जो अपना लॉ का इस हिसाब से लिखेंगे, आपका कोई भी नहीं रोक सकता है कि आपके बहुत अच्छा स्कोर कर सको आप, ठीक है। तो ये बात आपको डेफिनेटली याद रखनी है। उसके बाद एक और टिप मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, वो ये रहती है कि लॉ का पेपर हमेशा से बहुत बड़ा आता है, ठीक है। तो अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी या फिर आप अगर बहुत स्लो अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका पेपर वहां पर छूट जाएगा। और ये देखा गया है कि अगर आपका पेपर छूट जाता है ना तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5-10 मिनट हमारे पास लास्ट में बचते हैं, वो लिखने की पूरी कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं हो पाता है वो छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली हमको कोशिश करनी है कि हम जल्दी से जल्दी अपना पेपर लिखें, लेकिन उसके बाद भी अगर हमको ऐसा लग रहा है कि अब तो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल लग रहा है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर और एक वर्ड कोई सा भी क्वेश्चन का वो अटेम्प्ट कर आना वहां पर। क्योंकि क्या होता है कि अगर कभी कोई क्वेश्चन गलत हुआ और बाद में ग्रेस मार्क्स मिले और आपने क्वेश्चन नंबर और वो एक वर्ड नहीं लिख रखा है तो आप उस ग्रेस मार्क्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो रिस्क एटलीस्ट हमको नहीं लेनी है कि हम किस्मत को एटलीस्ट वो ना करें। अगर किस्मत से हमको कोई नंबर मिल रहे हैं तो हम उसमें होने चाहिए कि हमको वो नंबर मिलने चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस में आपको जो भी छूट रहे हैं ना लास्ट के 2 मिनट में आपको ये काम जरूर करना है। एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखो लॉ में है ना हमको बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने रहते हैं। आपने भले ही क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं कि वो आपका एक एक वर्ड पढ़ेंगे।
तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी चीज ऐसी लिखी है जो कि आपने एज इट इज आईसीआई मॉड्यूल से कॉपी करी है, या फिर एज इट इज आपने लाइन को रट रखी थी, या फिर आपको लगता है कि यार इस लाइन को पढ़ने से मैं एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएंगे मुझसे, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम ऐसा लिखते हैं और बाकी हम फिर ओन लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये जो ऐसी लाइंस थी ना जो हमने एज इट इज लिखी है, ये हाथों हाथ आपको पेंसिल से या फिर पेन से, ब्लैक पेन से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे अपना, ठीक है। तो ब्लैक पेन से ही मार्क करते हुए चलना, तो क्या होगा कि एग्जामिनर का ध्यान वहां पर पर्टिकुलरली पड़ेगा और वो डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होंगे। और अगर आपने ये चीज नहीं करी तो हो सकता है कि वो चीजें उनकी निगाह से मिस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को चेक करते हैं एट दी सेम टाइम, और फिर आपका पेपर पर आप एक चांस मिस कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज हमको जरूर करनी है कि कुछ टिप्स रहती है, कुछ स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, सभी को फॉलो कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी डाउट है जो कि आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।